कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी कमरे में जाते ही कैसे सबके दोस्त बन जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए हेलो बोलना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। देखिए, ये कोई किस्मत या जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस है। आज हम उन्हीं सीक्रेट्स को समझने वाले हैं जो किसी को भी सिर्फ कुछ ही पलों में आपसे कनेक्ट करने में मदद करेंगे। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक पार्टी चल रही है, एक कोने में कोई है जो अकेला खड़ा है, मतलब वो ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वो अदृश्य हो, और दूसरी तरफ एक और इंसान है जिसके आसपास लोग जमा हैं, हंस रहे हैं, वो उस ग्रुप का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब इन दोनों में असल फर्क क्या है? शायद दिमाग में आए कि ये बस कॉन्फिडेंस का खेल है, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, हम सबके दिमाग में एक छोटा सा डर होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। ये हमें यकीन दिलाता है कि हमारी हर छोटी सी गलती, जैसे शर्ट पर लगा कोई दाग या हमारी अजीब सी हंसी, हर कोई नोटिस कर रहा है, हर कोई हमें जज कर रहा है। पर सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपनी ही दुनिया में बिजी हैं, और जैसे ये बात समझ आ जाती है, आधा डर तो वहीं खत्म हो जाता है। और अब एक चौंकाने वाली बात, किसी पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए आपके पास सिर्फ 4 सेकंड होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 4 सेकंड। रिसर्च यही कहती है कि कोई भी हमारे बारे में राय बस इतनी ही देर में बना लेता है। इससे पहले कि हम अपना पूरा नाम भी बता पाएं, उनके दिमाग में हमारी एक इमेज बन चुकी होती है। मतलब एक सेकंड कीमती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। डेल कार्नेगी और निकोलस बूथमैन जैसे एक्सपर्ट्स ने हमें एक पूरा रोड मैप दिया है। तो चलिए इस रोड मैप को समझते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए अपनी सोशल सुपर पावर को अनलॉक करने के लिए। हम अब उस टूल किट की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ 90 सेकंड्स में किसी भी बातचीत का हीरो बना सकती है। देखिए, मुंह खोलने से बहुत पहले हमारी बॉडी बात करना शुरू कर देती है। हमारा पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत इसी पावरफुल साइलेंट लैंग्वेज के बारे में है। यकीन मानिए, ये हमारे शब्दों से कई ज्यादा जोर से बोलती है। जैसा कि एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट S.E. आश ने बहुत पहले कहा था कि हमारी ज्यादातर बातचीत बिना शब्दों के ही होती है। सोचिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज एक फिल्म के ट्रेलर की तरह है। अगर ट्रेलर ही बोरिंग होगा तो पूरी फिल्म देखने में किसे दिलचस्पी होगी? तो इसका असल में मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखिए। इसका मतलब है, मैं आपकी बात को अहमियत देता हूँ। एक सच्ची मुस्कान दीजिए, ये तुरंत एक कनेक्शन बना देती है। अपने हाथ बांधकर मत खड़े होइए। एक ओपन पोस्चर रखिए, जैसे आप उनका स्वागत कर रहे हैं, और जब वो बोलें तो बस सहमति में सिर हिलाइए। ये छोटा सा जेस्चर बताता है, मैं सुन रहा हूँ और मुझे आपकी बात में दिलचस्पी है। ठीक है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ने दरवाजा तो खोल दिया है। अब आगे क्या? यहीं पर हमारा दूसरा और शायद सबसे पावरफुल सिद्धांत काम आता है, सुनने की कला। देखिए, बोलना तो सब चाहते हैं, लेकिन असली जादू सुनने में है। डेल कार्नेगी ने इसे सबसे अच्छे तरीके से समझाया था। अगर दिलचस्प बनना है तो दिलचस्पी लो। ये बहुत गहरी बात है। हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है। जब आप वो इंसान बन जाते हैं जो सच में पूरे ध्यान से सुनना चाहता है, तो आप अपने आप ही उनके पसंदीदा बन जाते हैं। लेकिन सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक एक्टिव काम है। सोचिए कि आप एक जासूस हैं। सबसे पहले अपना फोन साइड में रख दीजिए। ये किसी भी बातचीत का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, अपनी बॉडी से दिखाइए कि आप सुन रहे हैं। तीसरा, उनकी कही बात को दोहराइए, जैसे अच्छा, तो आपका मतलब है कि। इससे पता चलता है कि आप सच में समझ रहे हैं। चौथा, उन्हें बीच में टोके बिना बात पूरी करने दीजिए। और आखिर में सम्मान से जवाब दें, भले ही आप उनकी बात से सहमत ना हो। तो आपने अच्छी बॉडी लैंग्वेज दिखाई, आपने ध्यान से सुना भी। अब तीसरा और आखिरी सीक्रेट वेपन क्या है? ये इतना सिंपल है कि शायद यकीन ना हो। बस उनका नाम याद रखें और उसका इस्तेमाल करें। डेल कार्नेगी ने कहा था कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मीठी धुन की तरह होता है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहे होते, आप ये कह रहे होते हैं, मैंने आपको नोटिस किया, आप मेरे लिए मायने रखते हैं। ये किसी को महत्व देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। पर नाम भूलना तो आम बात है ना? तो इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है जिसे नेपोलियन तकनीक कहते हैं। पहला, नाम को साफ साफ सुनिए, दोबारा पूछने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा, बातचीत में उस नाम को दोहराइए, तो राहुल आप क्या काम करते हैं? तीसरा, उस नाम को किसी चीज से जोड़ लीजिए। अगर राहुल के बाल घुंघराले हैं तो मन में सोचिए, घुंघराले बालों वाला राहुल। ये नाम दिमाग में बस जाएगा।
तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये 90 सेकंड का गेम प्लान असल में कैसा दिखता है एक सोशल मैग्नेट बनने के लिए। तो याद रखिए, ये एक 3 पार्ट इंजन है। पहला गियर आपकी बॉडी लैंग्वेज, गर्मजोशी से मुस्कुराइए और ओपन रहिए। दूसरा गियर आपकी दिलचस्पी, एक जासूस की तरह सुनिए। और तीसरा गियर उनका नाम, इसे एक तोहफे की तरह इस्तेमाल कीजिए। जब ये तीनों गियर एक साथ काम करते हैं तो कोई भी आपसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। देखिए, ये सब सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। तो एक छोटा सा चैलेंज है, अगली बार जब किसी से मिलें तो इनमें से सिर्फ एक तकनीक का इस्तेमाल करके देखिए, बस एक, क्योंकि सोशल स्किल्स एक मसल की तरह होती हैं, जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही मजबूत होंगी। तो आज कौन सी मसल पर काम करने जा रहे हैं?